राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं त्रिलोक सुनार की कहानी। एक सुनार जो संत सेवा करता था, भगवत भक्त था, लेकिन साथ में सुनार का काम किया करता था। एक राजा ने सुनार को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी पुत्री का विवाह है और आप एक सुंदर पायल का जोड़ा बनाकर मुझे भिजवाएं। और कुछ सोना दिया और कहा, इससे बना देना। त्रिलोक सुनार अपने घर वापस आया और सोना रखकर भूल गया और काम में व्यस्त हो गया। काम में व्यस्तता इतनी थी कि पायल का जोड़ा बनाना ही भूल गया। अब विवाह के सिर्फ 2 दिन बाकी थे। राजा को बेचैनी हुई कि अभी तक पायल का जोड़ा बनकर नहीं आया। तो सुनार को बुलाया गया कि और कहा कि कहाँ है वो पायल का जोड़ा। सुनार को उस टाइम याद आया कि भी ओह, मैंने तो अभी बनाना शुरू भी नहीं किया और ये पायल का जोड़ा मांग रहे हैं। तो राजा से झूठ ही ये कह दिया कि पायल का जोड़ा तो बन चुका है, लेकिन थोड़ा काम बाकी है, मैं समय से आपको पहुंचा दूंगा। अब वापिस आए तो फिर वही व्यस्तता और संत सेवा में लग गए और वो फिर भूल गए पायल का जोड़ा बनाना। अब दिन विवाह का भी आ गया और जैसे ही विवाह का दिन आया और सुनार को याद आया कि पायल का जोड़ा नहीं बना, काम नहीं हुआ, तो अब राजा मुझे मृत्यु दंड देगा, क्योंकि मैंने जब काम करने की हामी भरी तो मुझे काम करना चाहिए था। अपनी गलती को स्वीकार किया और इस डर से एक जंगल में जाकर छुप कर बैठ गए और ये सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भगवान अपने भक्त की अपमान को कैसे झेलते और ये कैसे चाहते कि भी मेरे भक्त को कोई मृत्यु दंड दे, क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहा था, वो भक्त सेवा कर रहा था, संत सेवा कर रहा था, और वो अगर कोई काम भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं उसको पूरा करूँगा। भगवान त्रिलोक सुनार के रूप में वहाँ उसके घर में उपस्थित हुए। राजा ने विवाह वाले दिन अपने सैनिकों को भेजा कि त्रिलोक सुनार को बुला के लेके आओ। सिपाही जब त्रिलोक सुनार के घर पर आए और भगवान रूपी त्रिलोक सुनार से पूछा कि कहाँ है वो पायल का जोड़ा, तो त्रिलोक सुनार ने दिखाया कि ये पायल का जोड़ा है जो मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन मैं ही लेके चलूँगा राजा के पास। राजा के पास त्रिलोक सुनार रूपी भगवान आए और राजा को दिया। जब राजा ने पायल का जोड़ा अपने हाथ में लिया और वो दिव्य पायल का जोड़ा देखकर राजा मोहित हो गया। उस पायल के जोड़े से आंखें हटाई नहीं हटती थी, इतना सुंदर पायल का जोड़ा था, क्योंकि वो भगवान के द्वारा निर्मित था, कोई इंसान के द्वारा निर्मित तो था नहीं। भगवान अपने भक्त के हर काम को कैसे पूरा करते हैं कोई नहीं जानता। अब राजा बहुत खुश था त्रिलोक सुनार से, इसलिए अपार धन त्रिलोक सुनार को दिया। त्रिलोक सुनार जो भगवान ही थे वो घर आए और उस धन से अगले दिन संत सेवा की, संत प्रसादी पवाई और इतना अपार भंडारा चलाया। सब खुश थे और एक एक संत को दक्षिणा देकर विदा किया। सब खुशी में झूमते हुए त्रिलोक सुनार के गुणगान गा रहे थे। अब भगवान ने सोचा कि त्रिलोक सुनार तो वहाँ जंगल में पेड़ के नीचे छुप के बैठा है, उसको भी प्रसाद पवाया जाए। वो 2 दिन से 4 दिन से भूखा बैठा हुआ है, तो अब उसके पास चला जाए। शीत प्रसादी को थैले में बांध कर जंगल में गए और त्रिलोक सुनार के पास जाके कह रहे हैं, आहा क्या प्रसाद पवाया है, क्या भंडारा था, क्या रौनक थी, क्या संतों की प्रसादी थी। वहाँ से शीत प्रसादी अपने थैले में बांध कर ला रहा हूँ, तुम भी पाकर देखो। त्रिलोक सुनार ने सुना कि त्रिलोक सुनार के घर से प्रसादी मिल रही है, मेरे घर संत सेवा किसने की, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोले। और वो प्रसाद जब थैली में से लेकर पाया और जो अपार सुख मिला, और समझ गए ये काम मेरे ठाकुर के अलावा कोई नहीं कर सकता। और झूमते हुए भजन गाते हुए ठाकुर जी को याद करते हुए अपने घर लौटे। कैसी कैसी माया है ठाकुर जी की कि अपने भक्त के किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते और अपने भक्त को कहीं अपमान होने भी नहीं देते। कोई कार्य अगर भक्ति के कारण हमसे छूटता है तो भगवान उसको कब आकर पूरा करते हैं हम नहीं जानते। इसलिए मत सोचिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं,
जो भी कार्य चल रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से चल रहा है, हमारी ज़िंदगी भगवान की मर्ज़ी से चल रही है। अगर कोई काम आपका छूट भी जाता है तो भगवान उसको अवश्य पूरा करेंगे। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और इसी के साथ बोलते रहिए राधे राधे।